राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बोलो साचे दरबार की जय। माई में सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली माता तेरी जय जयकार। जयकारे वाले नु मिठियां मुरादा। बोल साचे दरबार की जय। माँ माई के पावन नवरात्रे अब समय आ गया है कि अष्टमी और नवमी की पूजा आपने कर ली है, तो हम चौकी को कब हटाएं। वैसे चौकी को इन शारदीय नवरात्रों में दशहरे वाले दिन उठाना अत्यंत शुभ माना जाता है, यानी कि दशमी वाले दिन प्रातःकाल। अगर आपके यहाँ अष्टमी में कन्या पूजन होता है तो भी, अगर आपके यहाँ नवमी में कन्या पूजन होता है तो भी, आपको दशमी में ही चौकी मेरे हिसाब से हटानी चाहिए। अगर आप पहले से हटाते आए कि आज हमने कन्या पूजन किया, आज ही हटा दी, तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन वैसे हटाना दशमी के दिन ही चाहिए, 9 नवरात्रे पूरे करने के बाद, क्योंकि माँ बाई के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। भले ही आपने अष्टमी में कन्या पूजन कर दिया, लेकिन माँ नौवीं में तो माता का रूप अभी बाकी है, इसलिए आप अपना कलश वहीं रखें और अपनी ज्योति को जलने दें। हाँ, अगर आपके यहाँ अष्टमी का दुर्गा पूजन हो जाता है तो कलश के ऊपर से नारियल आप हटा लेंगे, क्योंकि कन्याओं को भोग स्वरूप देंगे। अक्सर पूछते हैं बच्चे कि उस नारियल को क्या करना है। कोई बोलता है नारियल को खाना नहीं है, बहा देना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो दिव्य नारियल, वो पूजनीय नारियल जो प्रतिदिन पूजा में रखकर पूजा गया है, उस नारियल को विसर्जित नहीं करना चाहिए। उस नारियल को भोग प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। कन्याओं में वितरित करें पहले, और उसके बाद स्वयं भी ग्रहण करें। तो जब आप कलश के ऊपर से वो नारियल हटा लेंगे तो उसके ऊपर एक कटोरी में थोड़े से चावल रख दीजिएगा। ये बात हुई उनकी जिन्हें अष्टमी और नवमी में कन्या पूजन करना है और नारियल वहां से हटा लेना है। जिन्होंने कलश रखा है, जिन्होंने नहीं रखा, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपने चौकी लगाई है तो भी, और आपने चौकी नहीं लगाई, मैया को अपने स्थान से थोड़ा आगे लाकर और आपने मैया के लिए वहां पर अपने पूजा किया प्रतिदिन, तब आप क्या करें। जो कलश है, अगर आपने कलश रखा है तो कलश है, उसके अंदर जल है, कलश के कंठ पे मूली है, उसमें अम्रपत्र है, पत्ते लगे हुए हैं, पंचपल्लव नीचे है। पहले कलश की बात करूं, नीचे है उसमें अष्टदल कमल आपने बनाया होगा, चावल, और कलश के अंदर सामान है। सबसे पहले प्रेम से उस कलश को उठाइए, माथे से लगाइए, उसके कंठ में से कलावा हटाइए, उसको कलावे को अपने हाथ पर या अपने बच्चों के हाथ पर बांध दीजिए। उसके जो पंच पल्लव हैं, उसके उन पल्लव से आप पूरे घर में, किचन से प्रारंभ करेंगे। किचन में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। रसोई घर से प्रारंभ करके पूरे घर में उस जल को छिड़कते हुए आप किसी पौधे में दे देंगे। उसके अंदर होगी सुपारी, उसके अंदर होगा सिक्का, उसके अंदर होगा लौंग का जोड़ा, उसके अंदर होगी हल्दी की गांठ, इत्र तो उसमें खुल गया होगा। तो उसमें से जो सिक्का है वो आप रख लेंगे अपनी झोली में, और बाकी चीजें जिस प्लांट में आप उसको देंगे जल को, वहीं पर थोड़ी सी मिट्टी हटाकर वहीं पर छोड़ दीजिएगा, दबा दीजिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं माता के आगे। पान चढ़े हैं, फूल चढ़े हैं, फल चढ़े हैं, आपने मिठाई चढ़ाई है, भोग है। भोग तो प्रतिदिन लगाते हैं, उसके बाद भोग जो होता है प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जो आपने विशेष अगर कोई चीज रखी हुई है, जैसे बहुत सारे उपाय बताए गए थे कि आपको इस तरह का सामान रखना है। एक पान मैंने बताया था, पान में आपने सुपारी और वो लौंग लगा के रखे होंगे, वो पान भी ले लीजिएगा, फूल माला भी ले लीजिएगा, फूल भी ले लीजिएगा। जो जो भी सामग्री है उसे बिल्कुल ऐसे ना तरीके से, दुपट्टे से या किसी कपड़े से ऐसे ले लीजिएगा, जरा सा भी चीज नीचे ना गिरे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसको किसी एक चीज में, पात्र में एकत्रित कर लीजिएगा, वो सारा सामान विसर्जित हो जाएगा। अगर उसमें फल रखे हैं तो वो गाय माता को खिला दिए जाते हैं। ठीक है। अब आपके पास बचा वो लाल कपड़ा जो आपने चौकी पर बिछाया था, वो कपड़ा को संभाल कर अपने नेत्रों से, अपने मस्तक से लगाकर अपने मंदिर में पुनः रख लेना। वो पुनः रख लिया जाता है। इसके साथ साथ जब आप चौकी हटाते हैं तो आपको एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का उच्चारण मनीमन करना चाहिए। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको वो चौकी को वहां से हटाना है। प्रातःकाल हटाने से पूर्व जोत जला लीजिएगा, माता रानी की जोत जला लीजिएगा, कान पकड़कर माफी का मांग लीजिएगा कि पूरे नवरात्रों पर जो भी हमसे गलती हुई, भूल हुई हो, उसे क्षमा करें। क्षमा मांगना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि हम बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं पूजा पाठ में हम तो नादान है, हम गृहस्थी हैं। ठीक है। जो भी हमें लगा हमने कर दिया, अब माता रानी आप जाने, आपका काम जाने। तो इस तरह से क्षमा मांगने के पश्चात ही कलश आप उठाइएगा। जब अपने माता की मूर्ति को वापस उनके स्थान पर रखा है तो जो जोत जली है वो जोत जले। अगर आपकी अखंड जोत जली है तो कोशिश ये करें कि दशहरा की सुबह तक वो अखंड जोत जले, और उसमें अगर घी बाकी है तो दशहरे की रात तक भी जले, यानी दशमी तिथि की रात तक भी अगर वो जलती है तो अति उत्तम।
लेकिन अगर किसी वजह से शांत हो जाती है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अखंड ज्योति में यदि आपका घी बच जाता है, थोड़ी सी बाती तो अखंड ज्योति की जरूर बचती है, थोड़ी सी बाती जरूर बचती है। उस बाती को किसी एक मिट्टी के दीपक में रख लेना, थोड़ा सा कपूर डालकर उस बाती को जला देना और सारे घर में घुमा देना। जो आपके अखंड दीपक में बाती बचेगी ना, उसको कपूर डाल के जला देना और पूरे घर में घुमा देना। दिव्य ज्योति है वो, पूरे 9 दिन माता के समक्ष जली है। पूरे 9 दिन आप और माता के बीच में उन्होंने तालमेल बिठाया। पूरे दिन आपके मन की आवाज को ज्योति के माध्यम से माता तक पहुंचाया जाता है। ज्योति यही कार्य करती है कि आपके जो अंतर मन की चीजें हैं वो माता रानी के तक, आप जो जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो, जिनके नाम की आप ज्योत प्रज्वलित करते हो, तो आपके अंतर मन की बात जो है उस देवी देवता तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार आपको करना है। बाकी आपने जो चावल रखे थे उनका क्या करना है, चावल जो भी है उन्हें पक्षियों को डाल दे। 2-4 दाने अपने घर के चावल में डाल लेना, बाकी आप उन्हें पक्षियों को खिला दीजिएगा। इसके अलावा और तो कोई चीज नहीं बची नहीं है। जहां तक है मैंने सारी आपको सामग्री बता दी है। और दशहरे के जिस दिन आप इसका पारण करें, आप सुनिए मेरी बात ध्यान से, यानी कि आपने जो चौकी हटाई है वो आपने 10वीं वाले दिन हटाई है, ठीक है। तो 9वीं की रात को आप क्या करना है, 1 मुट्ठी नमक लेकर, 1 मुट्ठी में जितना भी नमक आ जाए, सेंधा नमक, टाटा नमक, जो भी आप नमक यूज करते हैं, पिसा हुआ नमक, 1 मुट्ठी में नमक ले लेना, ठीक है। उस 1 मुट्ठी नमक को एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से, अपने परिवार के सब लोग जितने भी हैं सबके ऊपर से उतार के उसके बाद पूरे घर में घुमा के, पूरे घर में ऐसे ऐसे घुमा के, मुट्ठी को खोलना नहीं है, मुट्ठी को घुमाते घुमाते आपके घर के बाहर अगर टैप लगा, नल लगा है घर के चौक में या कहीं, तो नल के नीचे उसे बहा दीजिए। अगर नहीं लगा है तो मुट्ठी में नमक लेने से पहले 1 मग्गा पानी आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रख देना और उसे फिर पानी ऐसे डालकर बहा देना। सारी नेगेटिविटी घर से दूर हो जाएगी और आपके घर में सिर्फ पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि माता माही के नवरात्रे आपने रखे हुए होते हैं। आपके घर में लोगों का आना जाना भी होता है, ये नहीं भी आना जाना हो, पुरुष वर्ग भी बाहर जाता है, हम भी बाहर जाते हैं, बाहर से हम दुनिया भर की नेगेटिविटी लेकर अपने घर में आते हैं। तो इसलिए हमें उस दिन रात को, 9वीं की रात को, और इसमें पीरियड और सूतक पातक का कोई लेना देना नहीं है, जिस दिन आपकी नमक का उपाय करेंगे, 9वीं की रात को 1 मुट्ठी नमक जरूर से जरूर घर से बाहर सबके ऊपर से उतार कर और अपने घर में चारों तरफ, अपने घर में भी हर रूम में जाकर उतार कर और बाहर बहा देना पानी में, ठीक है। अगर कोई नल हो, नल में बहा देना, नहीं तो एक मग्गे में किसी पात्र में बाहर पानी रखना, उस पानी को चलाना हाथ पर और ऐसे ऐसे करके वो सारा नमक को बाहर बहा देना। ये कार्य कर लेना। तो आशा करती हूँ चौकी किस प्रकार, चौकी का सामान का विसर्जन करना, आप विसर्जन कहाँ करना है सामान भी बता दूं। यदि आपको लगता है कि हमारे यहाँ कहीं बहता जल नहीं है, नहीं विसर्जन कर सकते, तो कोई कच्ची जगह देख लेना, कच्ची जगह को थोड़ा खोद कर वहां थोड़े से गंगा जल डाल देना, थोड़े से अक्षर डाल देना और वहां पर वो जितनी भी आपकी सामग्री बची है वो सारी सामग्री दबाकर और उसको मिट्टी को प्लेन कर देना। इस तरह से आप बची हुई सामग्री का विसर्जन कर सकते हैं। आशा करती हूँ सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। माता को जो चुन्नी चढ़ाई है, माता चुन्नी पहन के रहेंगी, वस्त्र पहन के रहेंगी। बाकी मैं समझती हूँ सब कुछ मैंने बता दिया। फिर भी कोई अगर चीज छूट गई हो किसी वजह से तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगी। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जिस प्रकार कलश स्थापना का बहुत महत्व है, उस प्रकार जो आपने व्रत की है उनके पारण का बहुत महत्व है, चौकी को हटाने का और जो सामग्री है उसके विसर्जन का बहुत महत्व है। इसलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से करिएगा। माता रानी आपकी